भगवान के द्वारा कही गई बात, जो आपने अपौरुषेय वेद की बात कही है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से अपनी बनाई गई इस पूरे समस्त विश्व की रचना को एक जैसे देखते हैं और उनका कहना है कि कोई भी परम ज्ञान क्या है, परम ज्ञानी कौन है और सच्चा ज्ञानी किसे कहते हैं। भगवान ने अर्जुन से भी गीता में यह बात कही है, समता सर्वभूतेषु। जिस व्यक्ति में या जो पुरुष सभी व्यक्तियों में, सभी जीवों में समता सर्वभूतेषु, सभी जगह एक रूप समरूप देखता है, वही परम ज्ञानी है और इतना ही मुक्ति का लक्षण है। समता सर्वभूतेषु एतन्न मुक्तस्य लक्षणम, अर्थात सभी जीवों में एक समानता जो समदर्शी हो जाता है वो परम ज्ञानी होती है। और परम ज्ञान जब होता है तभी आदमी को मुक्ति मिलती है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को भी श्री कृष्ण भगवान ने 11वें स्कंद के 29वें चैप्टर में उन्होंने बताया है। श्लोक नंबर आपको मिलेंगे 11, 13, 14, इन सब में भगवान ने ये बताया कि परम ज्ञानी या परम पुरुष की जो एकता समरूपता सब जगह देखता है। इस जगह उन्होंने ये भी कहा कि समता सर्व, वो श्रीमद् भागवत में और गीता में दोनों जगह, एक जगह अर्जुन से कह रहे हैं समता सर्वभूतेषु एतन्न मुक्तस्य लक्षणम, कि सभी जीवों में समता देखें और वह परम ज्ञान होता है। और उन्होंने उद्धव जी को भी यह कहानी बताते हुए, जिस तरह से मैंने बताया और यह परीक्षित को कथा बता रहे हैं सुखदेव जी, 11वें स्कंद के 29वें चैप्टर में 13 से 15 के बीच में उन्होंने कहा कि परम ज्ञानी पुरुष कौन है। और इस जगह उन्होंने केवल जीव की बात नहीं किया, निर्जीव की भी बात किया, पत्थर पहाड़ पठार की भी बात किया, जो जड़ हैं उनकी भी बात किया। उसमें उन्होंने बताया उनमें भी समानता देखी जाए। अर्थात श्लोक इस तरह से, इत सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते, सभी भूतों में, सभी जीवों में, पदार्थों में, पदार्थ बोले तो नॉन सेंस, जिसे हम नॉन लिविंग वर्ड कहते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई फॉर्म नहीं है, ऐसे निर्जीव वस्तुओं में भी उन्होंने समता करने की बात कही है, समानता देखा गया है। और उन्होंने कहा इन सभी पदार्थों में, जीवों में जो मेरा दर्शन करता है, समभाव जन्म मन मान्यो ज्ञानम केवल माश्रितम, वो मुझे ही सब तरह दर्शन करता है, सभी जीव में, निर्जीव में। दैट इज व्हाट कैन आई से omnipresence God. Everybody knows that सब जगह उपस्थित। So omniscience, omnipresence and omnipotent में भगवान ने फिर अगले श्लोक में इस प्रकार से कहा, ब्राह्मणे पुलकसे, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, तिस्तेनी, चोर हो, ब्राह्मणे अर्के, सूर्य का प्रकाश हो, सूर्य में हो, ब्राह्मण भक्त हो, और इतना ही नहीं, स्फुर लिंग के, चिंगारी, अक्रूरे कूर्के चैव, क्रूर व्यक्ति हो, अक्रूर हो, विनम्र हो, समदृक, दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम, समदृष्टि, समान भाव, पंडितो मत, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष को हम ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञान होने पर ही मुक्ति आती है। इस तरह से भगवान ये कहते हैं कि ये सब में समान दृष्टि आप रखते हैं तो आप हमारी कृपा के प्राप्त हैं। इतना ही नहीं, आगे इन्होंने बताया कि यह कैसे आप कर सकते हैं। आसान काम नहीं है। पशु पक्षी, एक पंछी को, एक सांप को, एक बिच्छू को आप अपने समान बराबरी में नहीं देख सकते।
हमारा दृष्टिभेद है, समस्त जीवों को हम इक्विलिब्रियम नहीं दे सकते, समस्त चीज़ों को हम अपना नहीं समझ सकते, यहाँ तक कि हम अपने परिवार और अपने क्षेत्र और समाज में लोगों को एक समान नहीं समझते। देह दृष्टि है, यह भगवान की माया है, जिसके कारण हम एक दूसरे को दृष्टिभेद से देखते हैं। लेकिन प्योर साइंस की अगर बात करें, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करें, जीवन जहाँ से उत्पन्न हुआ है अगर वहाँ से बात करें, भगवान जैसा कि कहा गया है, आपने देखा भगवान विष्णु के नाभ कमल से नाभ कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ऐसा शास्त्रों में है, वेदों में है, पुराणों में है। लेकिन अगर आप विज्ञान की बात करें, इसमें इस तरह से सारी बातों साइंटिस्ट ने यह बात सिद्ध कर दी है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओपनिंगवाद की थ्योरी विज्ञान के छात्र पढ़ रहे होंगे कि प्रथम जीव की उत्पत्ति जीव से जो प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, कोएसरवेट्स, इसकी बात करें और नीचे बात करें विज्ञान में, तो जीवन की उत्पत्ति जल से हुई। हमारे आम आदमी जो नहीं समझ पा रहे हैं वो इतना तो समझ सकते हैं कि हमारे सभी की अगर रक्त वाली बात करें तो कम से कम मनुष्य योनि में जो रक्त है उसमें सब ABO जो 4 रक्त वर्ग हैं, ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप जिसे कह रहे हैं आप, वो समान है। कितना भी वेद कर लीजिए आप, जातिवाद है, कौमवाद है और तरह धर्म मानने वाले हैं, उसमें भी अगर आप रक्त को देख लें, थोड़ा सा जो आपको समझ में आता है वो तो समता है, उसमें तो समता है, उसमें तो बराबरी है, उसमें ब्लड सेल RBC सबको एक जैसी है, ग्रुप अलग हैं, भिन्नताएं हैं, डिफ्रेंसिएशन है, इट्स अ मैटर ऑफ साइंस एंड इवोल्यूशन। ये उत्पत्ति का डिफ्रेंसिएशन है। इसी प्रकार से और थोड़ा नीचे चले जाएं तो जब आप एक दूसरे में समानता ब्लड ग्रुप से देख सकते हैं, अपनी योनि में देख सकते हैं, और नीचे योनियों में जाएं तो सेल के स्ट्रक्चर देखें, बोन्स देखें, हार्ट देखें, चैम्बर ऑफ हार्ट देखें, विज्ञान की बात करें पूरी, और उससे भी नीचे जाएं तो मनुष्य की बात करें, पूरे जीवों की बात करें, छोटे बड़े जीवों की बात करें, एनिमल की बात करें, तो लगभग सब में कहीं ना कोई समानता मिलती है। उनके जीनी स्ट्रक्चर में समानता मिलती है या क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम नंबर में समानता। अब आप कहेंगे कि आप भले कुत्ते को समान नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी जो बोन का कैरेक्टर है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई बोन्स हैं, वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के जैसे, उसके फास्फेट का दांत है तो आपका भी फास्फेट का दांत है, दांत जो आपका बना हुआ है कैलस मटेरियल से बना है। विज्ञान की, प्योर विज्ञान की बात करें, धर्म की अगर बात नहीं करते, आप धर्म नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, लेकिन आप इतना तो जानते हैं कि सारे तत्व जो है पंचतत्व से शरीर बना है। हम आप ही नहीं कहते, डॉक्टर भी कहते हैं। और आपके शरीर की अगर एनालिसिस करी जाए तो आपके शरीर में पंचतत्व मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर। आप वाटर लेते हैं, सभी पानी पीते हैं। जो जीव पानी नहीं कहते, जिनका यूरिया नहीं बनती, यूरोकेटिक, जैसे पक्षी वर्ग, रेप्टाइल्स। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, आप न जानते हुए भी आपको ये मानना ही है अपने आप कि समता सर्वभूते, सभी जीव एक जैसे हैं, एक समान है। अब उसके और चीनी लेवल पे जाएं, कम संबंध पे जाएं, तो जैसे मान लीजिए हड्डी और बोन्स की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। लेकिन जहां बोन्स नहीं है ऐसे जीव, तो उनके सेल के स्ट्रक्चर पे चले जाएं, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, थोड़ी और नीचे थ्योरी कर लें, प्रोटीन के निर्माण को देख लें, जिसमें NH नाइट्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन होता है। अब वहां पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो वो चाहे एक कोश की जीव बैक्टीरिया हो, जिसे जीवाणु कह रहे हैं, फंगस है, प्रोकैरियोटिक सेल है या प्लांट्स हैं, उनके भी सेल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें मिलती हैं। आपके भी सेल में मिलती है, आपकी कोशिका मिलती है, आपका ब्लड मिलता है, आपकी यूरिन मिलता है, एवरीवेयर इज देयर। और हमने अपने पहले ही चैनल में आपको बताया है, पहले ही वीडियो में बताया है कि जो परम सत्य है वो साइंस से रिलेटेड है, और हम साइंस परम की है, ये बात सही है, साइंस पहले नहीं है, परम पहले है। लेकिन आपको बताने के लिए, आपको सिद्ध करने के लिए कि परम सत्य क्या है, वो एटम्स। अब हम और एटॉमिक लेवल पर देखें तो ये बात जो गीता में लिखी गई, जो भागवत में भगवान ने कहा है, अर्जुन से जो गीता में उन्होंने कहा, समता सर्वभूतेषु चैतन्य मुक्तस्य लक्ष्मण, सभी जीवों में समता देखेगा वही मुक्त होगा, मतलब उसके पास पूरा ज्ञान है। और भागवत में 11वें स्कंद में, जैसे अभी हमने इसमें चर्चा करी, 29 चैप्टर के 11 से 13, 15 श्लोक में भगवान ने उद्धव से बताया कि परम विज्ञान क्या है और कौन आदमी ज्ञानी है, किससे हम ज्ञानी बनते हैं। तो यह बात उन्होंने कहा कि समता सर्वभूतेषु, वहां पर भी उन्होंने समदृक कहा कि सब, चाहे वो
चोर हो। अब ये व्यवहारिक कहा उन्होंने, संभूतों की पदार्थों की बात कही। लेकिन वहां पर अगले श्लोक में उन्होंने जो कहा, ब्राह्मणों कुल कैसे स्तैन्य ब्रह्म आर कहे, कि सूर्य की ज्वाला में, चिंगारी में, पानी में, चोर में, कुचाली में, बुद्धिमान में, ब्राह्मण में, भक्त में, सब में जो हमारा दर्शन करता है वो परम ज्ञानी है। इसके बाद उन्होंने बता दिया अगले श्लोक में कि किस तरह से आपको यह आभास होगा, किस तरह से आप ये मानेंगे। तो कहा उन्होंने, नरेण विक्षण मत भावो, अर्थात जब निरंतर आप सभी नर नारी में, सभी जीवों में मेरा भाव करेंगे, मुझे देखेंगे, मेरे दर्शन करने का प्रयास करेंगे, स्पर्धा, तब आपके अंदर ये जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, जिस कंडीशन कह रहे हैं, वो कंडीशन आपका इगोइज्म जो है वो कम होगा। और जब वो कम हो जाएगा तब आप ओमनी प्रेजेंस गॉड और उस एटॉमिक या तत्व को समझ पाएंगे कि ये तो पूरी दुनिया में, पूरे तत्वों में, पूरे जीवों में है, और जो जीव नहीं है उसमें भी है। तो जो हम लोग बात करते हैं अपने धर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों, उस सब योनि में उसकी उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है? वो एटम और मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति। उसमें जो भी आप कह दें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वट एवर इज देयर विद साइंस, जो कि आपने खोज करके देखा है, जो हमारी पीढ़ी आज समझती है। तो क्या हम कह दें कि विज्ञान आगे है? क्या ये पुराणों में बात नहीं है? क्या भगवान की गीता में बात नहीं है? इसलिए आप मजबूर हैं कि जो चीज़ है उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, और पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो मुक्त नहीं होगा, भाव नहीं होगा, समभाव नहीं होगा, तब आप मुक्त नहीं हो सकते। जय श्री कृष्ण।